जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, हर इंसान आज के समय में वह खुश रहना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आते रहता है। वह एक परेशानी दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जीवन में दूसरी परेशानी आने लगता है। यह सिलसिला ऐसे चलते रहता है और आपने देखा होगा या फिर आपने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, बहुत से पति पत्नी आपस में कभी कभी बात नहीं करते हैं किसी समस्या को लेकर, किसी बात को लेकर। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो उनकी दूरी बढ़ते चली जाती है, उनके जीवन में तनाव बढ़ते चला जाता है। इसलिए पति पत्नी को चाहिए जो भी परेशानी है वह एक दूसरे से बताएं और उस परेशानी का आपस में बातचीत करके उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। और अगर कोई परेशानी है पति पत्नी को, वह परेशानी एक दूसरे से ज़रूर शेयर करें और कभी भी पति पत्नी अपनी बात एक दूसरे से छुपाए नहीं। यह शास्त्रों में बताया गया है और पत्नी का यह धर्म कर्तव्य है, वह अपने पति का हमेशा साथ दे। अगर पति गलत कर्म करता है तो पत्नी का यह धर्म है वह गलत कर्म करने से रोके और अच्छे कर्म की तरफ ले चले, क्योंकि पत्नी को सब पता है वह अपने जीवन में क्या क्या कर्म करता है। जो अच्छा पति होगा वह अपने पत्नी को सब कुछ बताएगा और पत्नी का यह धर्म कर्तव्य है वह अपनी मर्यादा में रहकर अपने पति का सेवा करे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करे जो सही है। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर होता है। पति का सेवा करना हर पत्नी का धर्म कर्तव्य है, क्योंकि वही सेवा धर्म पत्नी को पुण्य की ओर ले जाता है। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो नर्क बना दे, वह आधारित करता है पत्नी के ऊपर। और आप लोगों ने देखा होगा पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में समझ बूझकर आपस में बैठकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। और कभी कभी पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो पत्नी अपने पति को उल्टा सीधा बोलती है या गाली भी दे देती है। और बहुत से औरतें ऐसी भी हैं जो अपने पति को दबा कर रखती हैं। वह जो भी कार्य करता है उसके सभी कार्यों में दखल अंदाजी करती हैं और कार्य करने नहीं देती हैं। और बहुत से औरतें ऐसी भी हैं जो उन्हें अच्छा भोजन लगता है वह खुद बनाकर खाती हैं और पति के मन पसंद का भोजन नहीं बनाती हैं। ऐसे कई कई वजह हैं जो बहुत से पत्नी अपने पति को दुख देती हैं। और बहुत से पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। इनसे बात करूंगा तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए जैसे वह कहती है वैसे वह करते हैं। वह यह नहीं सोचती है जैसी मेरी कई इच्छा रहती है वैसे पति की भी कई इच्छा रहता है। बहुत से ऐसे पति हैं जो अपनी इच्छा को मारकर अपनी पत्नी की इच्छा पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यह समझ ले, जो अपने पति की बात नहीं सुनती है, बात नहीं मानती है, उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद नहीं करती है, उनका कई कई जन्म खराब हो जाता है। उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पत्नी का कर्तव्य है माता सीता के जैसा रहना सीखे, माता अनसुईया के जैसा रहना सीखे। उनके जीवन को देखेंगी तो उनके कुछ बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने पति की सेवा कर पाएंगी। आप कोशिश करेंगे तो अपने छोटे से घर को संभाल कर, पत्नी का धर्म निभाकर पति के साथ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं। आपके जीवन में आपके आस पड़ोस के लोग आपके पति पत्नी के बीच कुछ न कुछ मतभेद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप दूसरे की बात ना सुने, आपस में समझ बूझ कर रहें। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के सहारे होते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। और अगर पति पत्नी चाहे तो वह दुनिया की सभी चीज़ों को भोग सकती हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर शिव जी माँ पार्वती की पूजा करती हैं तो निश्चित रूप से आपस में दोनों में प्रेम बढ़ेगा रहेगा। और आपका शिव जी माता जी हमेशा आपका ध्यान रखती हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक साथ शिव जी माँ पार्वती की पूजा करती हैं तो वह जल्द प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर करते हैं। जिस पत्नी के जीवन में जिसका पति ना हो उसका जीवन निस्वार्थ होता है। उसकी ज़िंदगी कितने कठिनाइयों से गुजरती है, उसकी पूरी ज़िंदगी कांटों से घिर जाती है। उसके हर पग पर, उसके हर दुख सुख में कोई साथ नहीं देता है।
और हर पत्नी को यह पता है उसके जीवन में उसके पति का कितना महत्व है, इसलिए पत्नी अपने पति का इज्जत ज़रूर करे। यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे कैसे लेकर चलना है यह आप दोनों के ऊपर आधारित है। आप सब अपने जीवन में खुश रहें। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करें। मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसके माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचता रहे दोस्तों।